अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। अरे भारत और नरेंद्र मोदी, तुम्हें समझाया भी था कि पंगा मत लेना, जहां हो वहीं रहो, रो चीखो चिल्लाओ और अपनी फौज से पूछो कि एलओसी के 400 किलोमीटर अंदर आकर 2 आतंकवादियों ने 26 टूरिस्ट आखिर कैसे मार दिए और मारकर AK-47 के साथ वो कहां गायब हो गए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर घुसने या किसी बुज़दिलाना कार्रवाई की हिम्मत ना करना। खैर, पाकिस्तान के अंदर घुसने की तो तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई और ना औकात है, लेकिन तुमने अपने स्टैंड ऑफ मिसाइलों के जरिए एक महफूज मकाम पर बैठकर पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बना दिया और अब अपनी जनता को जिता रहे हो कि तुमने पहलगाम का बदला ले लिया। बेशर्मो, औरतों और बच्चों को मारकर कहते हो कि हमने बदला ले लिया। तो है तुम पर, तुम्हारी सरकार पर और तुम्हारे देश पर। अब बैठे रहो सर पकड़े, टीवी स्क्रीन्स पर चिल्ला चिल्ला कर तुम अपनी नाकामी छुपा रहे हो, इसीलिए मना किया था। फिर देख लिया ना हमारा जवाब, अपने 5 लड़ाका वर्तमान तबाह करवा लिए, इसीलिए राफेल लेकर आए थे। खुद भी जलील हुए, राफेल कंपनी और फ्रांस को भी जलील करवाया। राफेल के शेयर्स मार्केट में गिर चुके हैं, उनको भी वैसे क्या पता था कि वो अपने बेहतरीन वर्तमान किन बेवकूफों के हवाले कर रहे हैं। भाई, जब चलाना नहीं आता तो क्यों चलाए। फिर अपना एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह करवा लिया और 6 महार यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर भी तबाह करवा लिया और अब एलओसी पर मार खाने के बाद आप सफेद झंडे लहरा रहे हैं। अभी रुको जरा, सब्र करो। पाकिस्तान का जवाब कहां पूरा हुआ है, ये तो महज एक रिटेलिएशन थी। अभी तो हमने तुम्हें एक डिस्प्रोपोर्शनेट जवाब देना है और वो ऐसा जवाब होगा कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। अरे मोदी, ये क्या किया, पूरी दुनिया के सामने अपनी सेना बल्कि पूरे भारत का मुंह काला करा लिया। हर बार बुज़दिली से तारीकी में आते हो, वार करते हो और दुम दबाकर भाग जाते हो। हर बार मार खाते हो और पहले से बुरी तरह खाते हो। अहमको, तुम सिर्फ एक मुल्क से नहीं लड़ रहे हो, तुम एक नजरिए से लड़ रहे हो। पाकिस्तान एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक अकीदा है और अकीदे को ना तोप से दबाया जा सकता है ना किसी मिसाइल से। तुमने समझा था कि हम खामोश रहेंगे, तुमने समझा था कि एक आध हमले से तुम्हारी तस्कीन हो जाएगी और हम चुपचाप तमाशा देखेंगे। नहीं, ये पाकिस्तान है और ये मुख्तलिफ पाकिस्तान है। सुन लो, हम जंग नहीं चाहते, हमें लड़ाई पसंद नहीं, हमें अमन अजीज है, लेकिन अमन के नाम पर धौंस भाई नहीं, वो नहीं चलेगी। तुम्हारे मीडिया चैनल झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारे एंकर्स चीख चीख कर सच को मस्क कर रहे हैं, तुम्हारे तज्जियाकार फेक नक्शों पर लकीरें खींचते रहते हैं। जब तुम हमारे बच्चों पर बम बरसाते हो तो हम हार नहीं मानते, हम गुस्से को जज्ब करके आग बनाते हैं। जब तुम हमें कमजोर समझते हो, हम तुम्हें दिखाते हैं कि कमजोर तुम हो, कि तुम्हें अमन भी धमकी में चाहिए और जंग भी टीवी पर, और तुम भूल गए कि हम वही कौम हैं जिनके शहीद जिंदा होते हैं और दुश्मन के जनरल गुमनाम। याद है ना, कारगिल की जंग में तुम्हारे ही एक ब्रिगेडियर MPS बाजवा ने पाकिस्तान की सरकार को कैप्टन कर्नल शेर खान के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज की सलाह दी थी। कम से कम तुमसे तो तुम्हारा वो ब्रिगेडियर ही गैरतमंद था जिसको मालूम था कि शेर खान ने क्या शेरी दिखाई है। लेकिन तुम इतने बेगैरत हो कि इंटरनेशनल मीडिया और खुद तुम्हारे अखबार और टीवी चैनल्स तस्लीम कर रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स के 3 लड़ाका तैयारे एक ही रात में क्रैश हो गए। लेकिन ये तस्लीम करने से तुम इनकारी हो कि ये तैयारे पाकिस्तान ने गिराए हैं। जाहिर है भाई, तुम क्यों तस्लीम करोगे, शर्म से डूब मरने का मकाम जो है। ये सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं थी, ये एक पैगाम था, एक पैगाम कि पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तुमने हमारे सब्र का इम्तिहान लिया और हमने तुम्हें दिखा दिया जो तुमने कभी नहीं सोचा था।
बहरहाल पाकिस्तान ने अपना जवाब दे दिया है। इंफॉर्मेशन के मैदान में तुम्हें पहले ही हम शिकस्त दे चुके हैं, सिफारती मैदान में भी तुम शिकस्त खा रहे थे। दुनिया के किसी मुल्क ने यह पहलगाम का जिम्मेदार पाकिस्तान को नहीं ठहराया था, बल्कि उल्टा तुम्हें कशीदगी खत्म करने के मशवरे दे रही थी दुनिया। लेकिन तुमने अपनी जनता में अपनी ये राजनीति बचाने की खातिर ये अहमकाना कदम उठा लिया, तो अब दुनिया फिर तुम पर थू थू कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी दोस्ती पर मोदी को बहुत मान था, जेडी वेंस, जिसे तुम्हारे मीडिया ने भारत का दामाद घोषित किया था, उन्होंने भी भारत के हमले को शर्मनाक करार दिया है। चीन ने तो मजम्मत करनी ही थी। बताओ ना, बताओ जरा, दुनिया का कौन सा मुल्क है जो इस वक्त तुम्हारी हिमायत कर रहा है? क्या रूस ने कहा है कि तुमने ठीक किया? क्या ईरान ने कहा है कि तुमने ठीक किया? क्या यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क ने कहा कि तुमने ठीक किया? क्या बरतानिया ने तुम्हारे इस हमले की हिमायत की? क्या तुर्की, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान तुम्हारे साथ खड़े हैं? ये सब के सब डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में तुम पर थू थू ही कर रहे हैं, थूक रहे हैं तुम पे। एक मुल्क जो डट कर इंडिया के साथ खड़ा है और वो है इस्राइल। जाहिर है कि एक दहशतगर्द, फिरौन की औलाद और औरतों और बच्चों की नस्ल कुशी करने वाला दरिंदा ही एक दूसरे दरिंदे की खुलकर हिमायत कर सकता है। दहशत, वहशत, सफाकियत और बर्बरियत का बार बार खेल खेल कर न जाने तुम्हारी निकम्मी मोदी सरकार क्या समझने लगी है। हमारी रफ्तार तुम्हारी सोच से ज्यादा तेज है, हमारे इरादे तुम्हारी तवक्को से भी ज्यादा मजबूत हैं और हमारे अज़ाइम तुम्हारी नीयत से भी ज्यादा बुलंद हैं। तो फिर अच्छी तरह देख लिया है ना कि जमीन हो, आसमान हो या समंदर की गहराइयां, अब हर जगह आग और खाक ही तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। अब पाकिस्तान की तरफ से मुंह तोड़ जवाब मिलने के बाद मोदी की तो इस वक्त खूब दौड़े लगी हुई हैं। आज पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी पाकिस्तान की तीनों अफवाज को हर जवाबी इकदाम की मुकम्मल आजादी दे दी है। इसका मतलब यह है कि जनाब अब मामला यहां पर रुकेगा नहीं, बल्कि अगला जवाब जल्द और भरपूर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। अब जहनी बीमार मोदी दुनिया से कह रहा है, मुझे बचाओ, मेरी आत्मा रुलने वाली है। सिफारती ज़राए के मुताबिक भारतीय हुकाम ने अरब दुनिया के हुक्मरानों से राब्ता करके अरब दुनिया से पाकिस्तान पर असर रसूख इस्तेमाल करने की दरखास्त की है। सिफारती ज़राए ये कह रहे हैं कि भारतीय हुकाम का कहना है कि अरब हुक्मरान, खुसूसन ये इमाराती हुकाम, कशीदगी कम करवाएं। अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो फिर ये दुनिया की इस वक्त मिन्नतें क्यों कर रहे हो? हमारे जवाब का इंतजार करो ना। फिर जब हम जवाब देंगे तो फिर तुम सबूत मांगते हो कि क्या सबूत है, आपकी सोर्स क्या है। खैर, सबूत तो तुम्हें आज पूरा इंटरनेशनल मीडिया दे रहा है। खुद तुम्हारा मीडिया बता रहा है कि तुम्हारे लड़ाका तैयारे क्रैश हुए हैं। अरे भाई, क्या खिलौना जहाज थे जो एक ही रात में खुद ब खुद ही क्रैश हो गए? खैर, अब तुम्हें सबूतों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अभी तक हमने सिर्फ दिफाई रद्द अमल दिया है। जैसा कि मैंने कहा कि ये एक रिटेलिएशन थी। भारत, तुम्हें इस 13 लाख निकम्मी और बेकार फौज की जरूरत नहीं, एक प्रोफेशनल, क्वालिटी और ट्रेंड फौज की जरूरत है। और देख लो कि यही वजह है कि तुम्हारी फौज लड़ती नहीं बल्कि भाग जाती है। तारीखी के बजाय ये भारत के लिए तारीखी लम्हात बना देते हैं। तो अभी भी समझ जाओ, तुमने एक हरकत की और हमने सिर्फ अभी अपना डिफेंस किया है। जवाब का हक हम महफूज रखते हैं और अभी तक हमने अपनी मर्जी का तो तुम्हें जवाब ही नहीं दिया। और जवाब हर मैदान में हम ऐसा दे सकते हैं कि फिर तुम्हें बोलने के काबिल भी नहीं छोड़ेंगे। और पाकिस्तान अपना डेटरेंस वापस कायम करने के लिए हिंदुस्तान को जवाब देगा। ये पहलगाम जैसे वाकयात तो तुम्हारे यहां पर होते ही रहेंगे, लेकिन हम इसको खेल नहीं बनने देंगे। अब पूरी दुनिया के समझाने के बावजूद तुमने हमारी रेड लाइन पार की। अभी तो हमने सिर्फ दिफा किया है। अब हम तुम्हें बताएंगे कि बदला क्या होता है। याद रखो, तुम जियो या मरो, राख ही तुम्हारा अंजाम है, चाहे तुम्हारी चिता की हो या तुम्हारी जिंदा लाश की। अगर मासूम शहरियों पर वार करोगे तो तुम्हारा क्रियाकर्म ज्यादा दूर नहीं है। अब दुनिया देखेगी कि इंसाफ की तलवार क्या होती है और जुल्म के खिलाफ उठा हाथ कैसा होता है। इंतजार करो,
وقت ہم چنیں گے اور وصولی تم. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا.